बुखारी मुस्लिम की एक हदीस याद आ गई है, सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल लगी हुई है। आप फरमाते हैं पहली उम्मतियों में बनी इसराइल में एक बंदे ने बैल पर सवारी शुरू की। किस पर? बैल पर। हालांकि आप देखते हैं कि सवारियां उमूमन लोग घोड़े पर, खच्चर पर, गधे पर करते हैं। वो किस पे सवार हो गया? बैल पर सवार हो गया। जब उसने बैल पर सवारी की, बैल ने यूं चेहरा ऊपर की तरफ मोड़ के कहा, इन्ना लम नुखलक लिहाजा। मेरा इस्तेदलाल समझने की कोशिश कीजिए। इन्ना लम नुखलक लिहाजा, ओ इंसाना तू इंसान है, मैं हैवान हूँ, लेकिन फिर भी तू नहीं समझता कि हमें अल्लाह ने इस काम के लिए नहीं पैदा किया। हम सवारी के लिए पैदा, इन्ना लम नुखलक लिहाजा। जब बैल ने ये जुमला कहा, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने ये बयान किया, सहाबा ताज्जुब में आके कहते हैं सुबहान अल्लाह, बकरतुन ततकल्लम। सुबहान अल्लाह, ये भी अजीब बात है कि गाय बैल भी बातें करती है। तो नबी करीम ने फरमाया, ओ मेरे साथियों, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं और अबू बकर और उमर तो मानते हैं। रावी हदीस कहते हैं कि अजीब बात यह थी कि उस महफिल में अबू बकर और उमर नहीं थे। एतमाद मुस्तफ़ा का देखिए कि उनके ना होते हुए भी कहा मैं और वो मेरे दोनों यार तो मानते हैं। तो इस हदीस से एक इस्तेदलाल समझ में आया। वो क्या बात समझ में आई? हैवान को भी अपने पैदा होने के मकसद का पता है कि मैं इस मकसद के लिए पैदा हूँ और इस मकसद के लिए नहीं पैदा हूँ। तो जो इंसान हो के 20, 30, 40, 50, 70 साल की जिंदगी गुजार के भी उसे पता न चले कि मैं किस लिए आया हूँ, मैं किस लिए पैदा हूँ, सारी जिंदगी गुजार के वो शिरकी करता है, शिर के अड्डों पे जाके झुकता है, उसे ये पता न चले कि मेरी जबीन कहाँ झुकने के लिए अल्लाह ने बनाई, मेरा सर कहाँ झुकने के लिए अल्लाह ने बनाया, मेरी जुबान किसकी पुकार के लिए अल्लाह ने बनाई है। उसे तौहीद की समझ ना आए तो समझ लो ये इंसान हैवान से भी बदतर है। अल्लाह अकबर। तो इंसान को पैदा किया है एक अजीम मकसद के लिए, तौहीद के लिए। और आज अजीब बात यह है, मुझसे पहले मौलाना यूनुस साहब ने एक अजीब बात कही आपके सामने, बड़ा खुलासा सा, कि देखिए आसमानी किताबें तौहीद के लिए आई, सारे नबी तौहीद के लिए आए, इमामुल अंबिया तौहीद के लिए आए, सारी कायनात तौहीद के लिए पैदा की, इंसान को तौहीद के लिए पैदा किया। ऐसा है कि नहीं? तो ये सारे नबियों का इत्तेफाकी मसला हुआ कि नहीं? तो तौहीद सारे नबियों का इत्तेफाकी और इजमाई अकीदा है, जिस पे सारे नबियों का इत्तेफाक है, लोगों ने उसको इख्तिलाफी बना दिया। जब तौहीद कोई सुनाए लोग कहते हैं कोई इख्तिलाफी बात है, हालांकि ये इख्तिलाफी बात कायनात में इससे बढ़कर इत्तेफाकी बात ही कोई नहीं है। बेशक बेशक बाकी मसाइल में कोई इख्तिलाफ पहली शरीयतों में होता रहा, लेकिन तौहीद इत्तेफाकी मसला है, ये इतना इत्तेफाकी है। और मैंने आपके सामने अल्लाह की किताब सूरत ज़ुमर की इब्तिदाई आयात पढ़ी। कुरान क्या कहता है? तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। उतारी गई है ये किताब, उतारा जाना किताब का मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से है, अल अजीज जो गालिब है, जबरदस्त है, अल हकीम हिकमतों वाला। इन्ना
انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے بالحق، حق کے اظہار کے لیے، حق کے ثابت کرنے کے لیے، حق کے پرچار کے لیے۔ جب حق کی اس بات کے لیے قرآن آیا تو فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ، قرآن اس مقصد کے لیے آیا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس عبادت کر، بندگی کر اللہ ہی کی، لیکن کیسے؟ مخلصًا لَهُ الدِّينَ، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ عبادت تو مشرک کرتے تھے کہ نہیں؟ کرتے تھے۔ ابو جہل کعبے کا طواف بھی کرتا ہے، نہیں کرتا تھا؟ بہت بڑا حاجی بھی تھا، کعبہ بھی تعمیر کرنے والوں میں ہے، پھر حاجیوں کو ستوں بھی دینے والا، حاجیوں کو پانی بھی پلانے والا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کہاں ہے نمازیں پڑھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، نہیں ہے ان کی نماز عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکاء وتصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ عام مفسرین اس کا معنی پتہ یہی کرتے ہیں، سیٹیاں بجانا اور مشرکوں کی یہ عبادت۔ تو اس وقت اگر آپ کو کچھ لوگوں کو دیکھو تو ان کی عبادت بھی یہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں محفل سما ہے، تالیاں بھی پیٹی جاتی ہیں، پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے اور سیٹیاں بھی بجائی جاتی ہیں، اور ہمارے سادے سادے لوگ کہتے ہیں صبح صبح دا ٹائم ہے، نور پیر دا ویلا، قوالی شریف لا دو، ہے کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں کیا پیٹا جاتا ہے؟ پوری آپ دیکھو تالیاں پیٹی جاتی ہیں۔ قرآن نے کہا ما کانا صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، لیکن میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری ایک دوسرا مفہوم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا ایک فضول اور عبث کام ہے، اب مانا ہوگا ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، مشرک کی نماز بیت اللہ کے اندر بھی ایسے ہی فضول ہے جس طرح سیٹیاں بجانا اور تالیاں ایک فضول کام ہے۔